हेलो एवरीवन, वेलकम माय न्यू व्लॉग। होप कि आप सभी ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं और नए दिन के साथ कर लेते हैं आप सभी के साथ अपने व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। और पता क्या है, ये बेडशीट वगैरह आज मुझे चेंज करनी है। तो मैं सबसे पहले इसी रूम में लगी थी क्योंकि ना इस रूम में मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि एक तो बेडशीट वगैरह चेंज करनी है और दूसरा ना यहाँ डिमक लगी है रूम में, तो उसमें भी मुझे दवाई वगैरह डालनी है। तो एक साइड मैंने डाल दी थी, जो कर्टन वगैरह है ना उस साइड कोने में मतलब डिमक थी, तो अब वहाँ से चली गई तो दूसरी साइड निकल आई, तो वहाँ भी आज दवाई लगा दूंगी। तो डिमक भाई उस दवाई से बिल्कुल ही चली गई, तो जो दूसरी साइड निकली है ना वहाँ पे भी आज दवाई वगैरह डाल देंगे और फिर इससे छुटकारा मिल जाएगा। और ये ना पहले नहीं पता था कि ये डिमक की इतनी अच्छी दवाई भी आती है और डिमक चली जाती है। तो अभी मैंने 2-3 बार इनको बोला, तब ये दवाई मंगवाई और डिमक चली गई। जहाँ जहाँ भी मतलब दवाई डाल लिया ना वहाँ से बिल्कुल ही मतलब चली गई। और सबसे पहले यही है, चलो बेडशीट वगैरह चेंज कर लेते हैं। पिल्लो कवर लगा दिए और यह ना पिल्लो कवर जो मैंने निकाले थे वो रखे थे, तो मैंने उनके ऊपर ही पिल्लो रख दिए, ऐसे नीचे नहीं गिराए। और थोड़ी बहुत डस्टिंग वस्टिंग जो भी बचती है वो कर देंगे। और थोड़ा ना बेड उस साइड करना था जिधर कर्टन है, तो वो भी खिसका देंगे। तो कमरे में फिर ना काफ़ी सारा स्पेस बच जाता है। गर्दन के साथ साथ ना आज मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ऐसी हो रही है भी, सुबह से छिंकें आई जा रही है। पता नहीं कोई याद कर रहा है, पता नहीं कोई लक्षण दिख रहे हैं भाई, है ना, किसी बीमारी के, जुकाम वगैरह के। तो साथ के साथ जाले भी उतार दिए थे, तो ये काम बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कहीं थोड़ा सा भी जाला घर में दीवार पे नज़र आए तो उसको साथ के साथ निकाल दिया करो, क्योंकि ये बिल्कुल भी घर में अच्छे नहीं होते। तो मुझे तो यही रहता है कि जब भी कहीं दिख गया ना, मैं अगर बैठी हूँ आराम से तब भी उठ के जाऊँगी और उसको निकाल के फिर आराम से बैठूँगी। तो जाले वगैरह घर में नहीं होने चाहिए। और बेडशीट न लगा देती हूँ। तो इसके जो बेडशीट के कोने वगैरह है ना, थोड़ी सी इन पे प्रेस होनी थी। बाकी वैसे तो सारे मतलब बटे वगैरह निकल जाते हैं जब भी ये बेडशीट लग जाती है गद्दे के ऊपर, तो वैसे नहीं नज़र आते। थोड़ा सा बस इसके जो मतलब साइडें हैं ना उन पे थोड़ा प्रेस लगाने की हो रखी थी, पर मेरे में हिम्मत नहीं थी, ऐसे ही मैंने लगा दी थी। और मतलब बस मैंने कहा जैसे अभी ठीक है और कोई ज़्यादा ख़ास ज़रूरी भी नहीं है, तो इसलिए। और ये बेडशीट लग गई थी। वैसे तो मैं, आप सभी देखते हो, ज़्यादातर कोशिश यही करती हूँ कि जब ईशान तो रो तभी बेडशीट चेंज करूँ, पर आज मैंने कर दी। तो यहाँ आ गई थी भाई डिमक, इसके पीछे ये देखिए किस तरह से दीवार में से निकलती है। और ना बिल्कुल इतने बारीक बारीक से मतलब इन्होंने अपने घर बना रखे हैं, जैसे सुई होती है ना ब्रीक, उसमें से निकल के आती है ये। और दीवार पे ना निशान डल गया ये, तो मैं सोच रही थी कि ब्रश से शायद निकल जाए, मिट्टी का निशान है, तो नहीं निकला। और मैंने बाद में भी कोशिश की थी कि शायद ये पानी से निकल जाए, तो गीले कपड़े से, तब भी नहीं निकला। तो यहाँ जितनी भी मिट्टी थी ये सारी ले जाते हैं झाड़ू लगा के, और दवाई यहाँ लगा दी। एक बार मैंने पहले लगा दी थी और एक बार अब लगा दी है। और ये देखिए भाई प्लांट, फिर से आप कहोगे ये प्लांट आप बहुत दिखाते हो। मेरे पास ये 2-3 प्लांट हैं और ये काफ़ी ना खूबसूरत लगते हैं। ये मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ, मैं मतलब यहाँ से साफ़ सफाई की ना इसको हटा के, तब ये दोबारा से आप सबको नज़र आ गया। तो मैंने इसमें ना थोड़ा वही है ना सब्जियों के जो छिलक होते हैं, तो उनका पानी डाला था जब ये बाहर थे, तो थोड़ा ना छिलक इसमें चले गए थे, वो सूख चुके थे, तो उनको भी मैं निकाल के बाहर ही छोड़ आई। तो ये बिल्कुल साफ़ हो गया और बिल्कुल ना इनमें पानी वगैरह कुछ नहीं था बिल्कुल। जब ये बिल्कुल सूख जाती है ना इसकी मतलब मिट्टी, तभी मैं इसमें पानी डालती हूँ, वैसे कोई ज़रूरत नहीं होती। और फिर उधर से सारा साफ़ करने के बाद फिर यहाँ से ईशांत की बुक्स आप सभी को पता है बिखरी रहती है, तो ये काम हमारा ही होता है। ईशांत तो चला जाता है, तो फिर वो मैं उठाने लगी थी यहाँ से। और यहाँ से भी थोड़ी जो भी है झाड़ा पोछी वो कर दी थी मैंने। और गर्मी अब ना
गर्मी मतलब पहले लू चलती थी इतना महसूस नहीं देता था, और अब इतनी भयानक वाली गर्मी है ना, मतलब थोड़ा सा कमरे से बाहर जाओ ना और पंखा ना चलाओ तो मतलब पसीना पसीना ही हो जाता है। तो आजकल की गर्मी भी बहुत ख़तरनाक है। पहले तो बोलते थे लू चल रही है, लू चल रही है, कितनी गर्मी, पर ये ना गर्मी उससे भी ज़्यादा खतरनाक वाली गर्मी है। मुझे तो ये मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इससे अच्छा तो वो लू वाला मौसम था जब गर्म हवा चलती थी, तो अब उससे ज़्यादा मतलब कि जो घुटन सी बनी रहती है। तो सारा रूम साफ़ हो चुका था, पंखा बंद करके मैं झाड़ू निकालने लगी थी, और ये जो कचरा जो भी निकला है तो इसको पीछे वाली जो बालकनी है उसमें से निकाल देंगे। और मतलब आप सभी को पता है, कभी मैं झाड़ू इधर से निकाल देती हूँ, कभी मेन डोर से निकाल देती हूँ, और कभी दूसरे वाले डोर से, मतलब कुछ नहीं पता। तो अब मैंने यही सोचा कि चलो इधर से ही मतलब झाड़ू निकाल देती हूँ बाहर बालकनी से। और बालकनी तो अभी बाहर की ना साफ़ करनी थी, इसलिए मैंने इधर से निकाल दिया था। तो ये कमरा हमारा बिल्कुल साफ़ कंप्लीट हो चुका था, और कमरे में ना काफ़ी स्पेस हो गया। जब मैंने बेड उधर किया तो स्पेस काफ़ी सारी इसमें बन चुका है। तो इस रूम में आ गई थी मैं, और इस रूम में अक्सर आप देखते हो कि इस रूम में हमारे कपड़े लत्ते रहते ही हैं बिखरे हुए, है ना। तो ये वो है भाई, जैसे कि स्कूल में जाते हैं ना तो सुबह अपना नहाते हैं, यहीं कपड़े निकालने इन्होंने डालने, जो भी करना ना बस इस रूम में ऐसी तैसी करके रखते हैं। और दूसरा ना काम कोई गलत करना हो ना वो तो आसानी से हो जाता है, और उसको ठीक करने में बहुत टाइम लगता है। तो ये ईशांत के पापा ने ना उल्टा फंसा दिया था, दिमाग की दवाई डाल ली थी, उनको पता ही नहीं चला। तो अब इसको यहाँ निकालने में ना मुझे काफ़ी टाइम मेरा बर्बाद हो गया, क्योंकि ये निकला ही नहीं यहाँ से, पता नहीं किस तरह से यहाँ फंस चुका था। तो यहाँ मेरा काफ़ी टाइम बर्बाद हो चुका था। और यहाँ जितने भी कपड़े थे जो साफ़ सुथरे धोए हुए थे वो रख दिए अलमारी में। बाकी जो धोने के कपड़े हैं वो मैंने रख लिए इधर ही, उनको टब में रख के और एक साइड रख देंगे, ठीक है। और बाकी भाई ये मेरा सामान है, जो ना वो कप के डिब्बे होते हैं ना, तो ये मैंने उसमें रखा था, क्योंकि जब दिमक लगी थी ये शीशा मैंने बाहर निकाल दिया था। और इसमें ना मतलब बिल्कुल जो मैंने सामान रखा था, नेल पेंट होगी, लिपस्टिक होगी, जो भी मेरा सारा सामान था ना, सिंदूर वगैरह सारा यहाँ इसमें आराम से आसानी से क्रीमें व्रीमें रखी रही, कोई मतलब कि इधर उधर नहीं हुई। ये तो अक्सर मेरे पास जो भी डिब्बे वगैरह होते हैं ना, मैं उनको गिराती नहीं, कहीं ना कहीं उनको यूज़ कर ही लेती हूँ। तो आप सभी को पता होगा जो मोबाइल के डिब्बे आते हैं ना, कितने मतलब वो काफ़ी अच्छे होते हैं, मजबूत होते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरह से इसमें अपनी लिपस्टिक होगी, सिंदूर, नेल पेंट वगैरह रख दिए, क्योंकि जब मैं निकालती हूँ ना यहाँ से उठाती हूँ तो सारी धबाधब नीचे गिर जाती है, तो इसलिए मैंने इसमें रख दी। और यहाँ से भाई ये बिल्कुल भी हिलती डुलती नहीं, जो भी मैं उठाऊँगी सिर्फ वही निकलेगी, बाकी दूसरी नहीं गिरती। और कई बार तो शीशा खोलते हुए नीचे धैड़ धैड़ गिर जाती थी। तो अब ये आराम से रखी है। और ये एक डिब्बा और है मेरे पास, ये भी काफ़ी मजबूत था, तो इसमें मैंने अपने जो क्लचर वगैरह है, नेल पेंट नहीं सॉरी रबड़ वगैरह है, तो मैं वो इसमें रख देती हूँ। तो सारा सामान मतलब अच्छे से रखा रहता है, इधर उधर नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात तो बिखरता नहीं तो ये इस तरह के सामान ना बिखरे रहते हैं और फिर जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। इसलिए तो मैं छोटे छोटे जितने भी डिब्बे होते हैं उनको उठा के कहीं ना कहीं यूज़ कर लेती हूँ, और ये काफ़ी मजबूत भी होते हैं। और अब इसके बाद ये जो बेड की क्लीनिंग वगैरह थी ये भी कर दिया, और इन पे कपड़ा वगैरह अच्छे से लगा दिया। उसके बाद चलते हैं अपना सोफ़ा एरिया साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा एक ये रह गया था, मतलब बेडशीट और ये जो सोफ़ा कवर है ये रह गए थे, तो इनको धोऊंगी मैं, कल धो लूँगी। आज मतलब आज तो बिछे रहेंगे ये, तो जब कल सुबह मशीन लगाऊंगी, बेडशीट तो निकाल दी है, तो इनको साथ के साथ उतार लेंगे और कल इनकी धुलाई कर देंगे। क्योंकि आप सभी को भी पता है, कई बार मैं वीडियो में बोल चुकी हूँ कि मुझे ये धोने हैं, पर टाइम नहीं लगता, कुछ ना कुछ काम निकल ही आता है।
और सारे मतलब घर की डस्टिंग वस्टिंग सफाई हो चुकी है, बस थोड़ा सा रह गया झाड़ू निकालना। आपने देख ही लिया, दो रूम में तो होगी है उधर, और ये यहाँ भी होगी है। इसके बाद कोई काम बचता ही नहीं, किचन का है थोड़ा बहुत, वो भी कर लेंगे। तो इस तरह से फटाफट से हमारे घर के काम कंप्लीट हो जाते हैं। और कई दिन से भाई वीडियो नहीं आ रही थी, तो लोगों ने मजबूर कर दिया कि मैं बिल्कुल अपना यूट्यूब चैनल छोड़ के चली जाऊं। मतलब कि इतना बकवास मारते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता क्यों इतनी बकवास मारते हैं। कोई फ़ायदा होता है क्या इस तरह से आप बकवास मारते हो आके, है ना? तो पता नहीं क्या होता है। और इतना मतलब परेशान किया कि मेरा वीडियो वगैरह बनाने का बिल्कुल मन ही नहीं किया। तो फिर मैंने सोचा ऐसे तो पड़े पड़े मैं बीमार ही हो जाऊंगी, और इसके मतलब वीडियो बनाने से ये होता है मेरा टाइम भी पास हो जाता है, क्योंकि मैं घर पे फिर अकेली रह जाती हूँ। ईशांत भी चला जाता है, ईशांत के पापा चले जाते हैं, तो फिर काम क्या होता है, कोई काम नहीं होता। अपना थोड़ा बहुत काम होता है तो वो जल्दी जल्दी समाप्त हो ही जाता है, आप सभी को पता है, इतना वो नहीं होता। और वीडियो के चक्कर में ये है कि मेरा अच्छे से टाइम पास हो जाता है, मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता कब सुबह हुई और कब दोपहर होगी, कब शाम होगी। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि चलो अपना टाइम पास हो जाता है, और इधर उधर से मतलब ठीक है, अपना ठीक है, सिस्टम बना हुआ है। अपना काम भी कर लो और वीडियो भी बना लो, क्या दिक्कत है ना? और वैसे अपना दिमाग ख़राब करने वाली, या तो सो जाओ, सो के भी हमें क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला। और फ़ोन कर लो किसी के पास तो वही बात है, चुगलियाँ। तो चुगलियाँ करके भी हमें क्या मिलेगा? तो मैंने तो एक यही ऑप्शन चुना था कि चलो ठीक है भाई, अपनी वीडियो बनाएंगे और काम करते